आज हम लोग मनोविज्ञान के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं और वो सिद्धांत ये माना जाता है कि जीन पियाजे के ऑप्शन के तौर पर यूज किया जा सकता है। जीन पियाजे के सिद्धांत के बदले में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत को हम ये कह सकते हैं कि वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों की तरह से ही एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और बच्चे के विकास को समझने के लिए भी इस सिद्धांत का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जेरोम सेमोर ब्रूनर। J.S. ब्रूनर शॉर्ट में हम नाम लेते हैं। इन्होंने दो बातों को लेकर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और वो दो महत्वपूर्ण बातें थी कि बच्चे प्राप्त अनुभव का प्रदर्शन कैसे करते हैं। जो बच्चे अपने अनुभव को प्राप्त करते हैं, हाउ द चाइल्ड एक्सप्रेस देयर एक्सपीरियंस। दूसरा इसमें पोर्शन था कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में और शैशवावस्था में, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में बच्चों के जो थॉट डेवलप होते हैं वो किस तरह के थॉट डेवलप होते हैं। हाउ द थिंकिंग डेवलप्स इन चाइल्ड ड्यूरिंग इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई वो ये बताया कि जो भी बच्चे अपने समाज में आसपास देखते हैं उससे उनको जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान का प्रदर्शन वो कैसे करते हैं। हाउ द चाइल्ड एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, और उस एक्सप्रेशन के लिए वो तरह तरह के तरीके अपनाता है अकॉर्डिंग टू द मेंटल स्टेटस, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने जो सिद्धांत दिया है अपना, उस सिद्धांत में इन्होंने दोनों साइकोलॉजिस्ट जिनकी चर्चा हमने कर दिया है आपके सामने पहले ही, वाइगोस्की और पियाजे के सिद्धांतों के कुछ महत्वपूर्ण अंशों को शामिल किया है। जैसे इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई, जिसको जीन पियाजे ने भी उल्लेख किया है, कि बच्चा एक सक्रिय प्राणी है, एक्टिव क्रीचर है, वो डिस्कवर करता है नॉलेज को और खुद अपने नॉलेज को प्राप्त करने की कोशिश करता है और नॉलेज एक्वायर करता है और उसमें इम्प्रूवमेंट करता है। क्यूरियोसिटी है उसके अंदर जानने की, समझने की। ये बात इन्होंने जीन पियाजे की तरह से कहा। दूसरा इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि बच्चों के विकास में बड़ों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको वाइगोस्की ने यूज किया है स्कैफोल्डिंग के रूप में। इन्होंने वाइगोस्की का स्कैफोल्डिंग शब्द इस्तेमाल किया है कि बच्चे बड़ों के सहयोग से, बड़ों के हिंट के द्वारा, बड़ों के फैसिलिटी के द्वारा, सुविधा के द्वारा मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम का भी उल्लेख किया जिसका नाम है स्पाइरल।
स्पाइरल कैरिकुलम। स्पाइरल कैरिकुलम का मतलब होता है कि किसी भी अवस्था में किसी भी बच्चे को किसी भी विषय का ज्ञान दिया जा सकता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यानी अगर हम किसी बच्चे को कोई ज्ञान देना चाहते हैं तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब है कि हम उसको पहले आसान टॉपिक दें या उस टॉपिक का आसान पोर्शन दें, धीरे धीरे वी हैव टू इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ द टॉपिक एंड वी हैव टू फॉलो द रूल फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दैट इज द कोर थिंकिंग ऑफ स्पाइरल करिकुलम बाय द जेरोम ब्रूनर। यानी इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात बताई, इन्होंने बताया कि बच्चे के सामने अगर हम किसी भी विषय को पहले आसान तरीके से रखें, फिर धीरे 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 उसमें हार्डनेस बढ़ाएं, तो बच्चा उस हार्ड सिचुएशन को किसी भी स्टेज में भी सीख सकता है। अब हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने बताया कि जब बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान को वो अपने ब्रेन में स्टोर करते हैं, मेमोरी के रूप में, मेमोरी साइन के रूप में स्टोर करते हैं और उसका चिन्ह बनाते हैं और उसको स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद उसका प्रदर्शन करते हैं। यानी बच्चे अपने ज्ञान का प्रदर्शन 3 तरीके से करते हैं। 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की चर्चा इन्होंने की है, जिसका उल्लेख हम करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बच्चा एक सक्रिय प्राणी है जो धीरे धीरे अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है और आगे बढ़ता जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है उस तरह से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। बच्चा जैसे जैसे अपने ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके सामने हम देखते हैं जैसे जैसे अपने ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करता है वैसे वैसे वह उसको प्रकट भी करने की कोशिश करता है। और वो प्रकट करने का जो उसका तरीका है वो अलग अलग अवस्था में बढ़ती उम्र के साथ अलग अलग तरीके से होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि जेरोम ब्रूनर ने उन 3 मोड्स को या 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन को किन किन नामों से बुलाया, यानी बच्चे क्या क्या कार्य करते हैं अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि वो 3 अवस्था कह सकते हैं हम या 3 मोड्स कह सकते हैं बच्चे के विकास में जो क्रमवार ढंग से आते हैं। वे अवस्थाएं क्या है देखिए। पहला है इनएक्टिव स्टेज या इनएक्टिव मोड, जिसको हम कहते हैं इनएक्टिव जो स्टेज है, जिसको हम कह सकते हैं मुख्य रूप से यह एक्शन बेस है। एक्शन बेस है ये, इसको हम कह सकते हैं क्रियात्मक। हिंदी में अगर इसका हम नाम लें तो इसको हम कहते हैं क्रियात्मक। यह अवस्था आती है 0 से 1 वर्ष तक। यानी 1 वर्ष तक बच्चा अपने ज्ञान का प्रदर्शन शारीरिक क्रिया के द्वारा करता है, जैसे आंखों से इशारा करके, जीभ के द्वारा, हाथों के द्वारा। जैसे दूध की बोतल देखता है तो बच्चा हाथ पैर मारने लगता है और ये बताने का प्रयास करता है कि मुझे इस दूध की ज़रूरत है, पानी है। मदर को देखता है तो मदर की तरफ इधर उधर इशारा करने लगता है।
ये हम देखते हैं कि बड़ा होने के बाद भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं शारीरिक क्रिया के द्वारा। जैसे साइकिल चलाना है, पैदल चलने के लिए हम साइकिल पे चढ़ते हैं, साइकिल चलाते हैं। इन सारी क्रियाओं के द्वारा भी जब हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, अपने थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आता है क्रियात्मक अवस्था। और इनएक्टिव स्टेज जो है बच्चे की 1 साल तक है। इसमें बच्चे के पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, बच्चा बोलने में समर्थ नहीं होता, इसलिए बच्चा शारीरिक क्रिया द्वारा अपने हाव भाव को प्रकट करने का प्रयास करता है। और इस अवस्था को इन्होंने बोला क्रियात्मक अवस्था या इनएक्टिव स्टेज। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया आइकॉनिक। इसको इन्होंने बताया इमेज बेस। इमेज बेस ये अवस्था है जिसको इन्होंने हिंदी में बताया प्रतिबिंबात्मक। यानी बच्चे अपने प्रदर्शन को, अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए प्रतिबिंब का सहारा लेते हैं, इमेज का सहारा लेते हैं। यानी जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं उनके द्वारा उनके मन में एक इमेज बनती है मदर की, वस्तुओं की, किसी जगह की, और उनके मन में होता है कि इस तरह का अगर आकार होगा तो ये मेरी मदर होगी, इस तरह का आकार होगा तो ये बाइक होगी, ये साइकिल होगी, ये मेरी किताब होगी, ये मेरी कलम होगी। यानी उनको देखकर, सुनकर, स्पर्श के द्वारा, जैसे गर्म है, ठंडा है, इन चीज़ों का जब ज्ञान होता है और उसका वो प्रदर्शन करते हैं, बताते हैं, तो वो आइकॉनिक स्टेज की बात हम करते हैं या आइकॉनिक मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की हम बात करते हैं। और यह है 1 से 6 वर्ष की अवस्था। तीसरी इन्होंने अवस्था की बात की और वो है सिंबॉलिक। यानी इन्होंने इसको बोला कि लैंग्वेज बेस है। ये अवस्था लैंग्वेज बेस है, इसको इन्होंने नाम दिया प्रतीकात्मक। और ये अवस्था है 6 से आगे, यानी मोर देन 6 ईयर का चाइल्ड अब अपने थॉट में सिंबल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और उसमें लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण है। मैथमेटिकल साइन और लैंग्वेज के इस्तेमाल के द्वारा बच्चा अपने थॉट को आगे बढ़ाता भी है और अपने थॉट को प्रकट भी करता है। लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण साधन है बच्चे के अपने ज्ञान के प्रदर्शन के लिए। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है आपके लिए कि जीन पियाजे मानते हैं कि पहले थॉट डेवलप होता है फिर लैंग्वेज, लेकिन ब्रूनर का मानना है कि लैंग्वेज बच्चे के थॉट के डेवलप के लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन है। बच्चा लैंग्वेज के द्वारा लोगों से अपने ज्ञान को, उनके ज्ञान को प्राप्त करता है और अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इन्होंने ये भी माना कि बच्चे के थॉट में बड़ों का जो रोल है वो अपने नॉलेज को ट्रांसफर करने वाला रोल नहीं है। द एल्डर्स, द मोर नॉलेजेबल अदर्स not only transfer the knowledge to the children, to the students, but they facilitate the environment in which the child acquires the knowledge by the self efforts. बच्चा खुद एक्वायर करता है और बड़ों का रोल, टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर का है और उसने अपने ज्ञान को ट्रांसफ़र नहीं करता बल्कि एक व्यवस्था करता है जिसमें बच्चा अपने ज्ञान को प्राप्त करता है स्वयं। यहाँ पे एक व्यवस्था है कि लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान को प्राप्त करता है जिसमें वो बड़ों को समझता है और अपने ज्ञान को प्राप्त करने में लैंग्वेज को एक सहायक के रूप में इस्तेमाल भी करता है। इस तरह से हमने देखा कि जो इनएक्टिव स्टेज है वो जीन पियाजे के आधार पर सेंसरी मोटर स्टेज कही जा सकती है। आइकॉनिक स्टेज को हम कह सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज है और इसको हम कह सकते हैं कंक्रीट स्टेज है जीन पियाजे का, जो उन्होंने बोला कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे एक बात बताना और
जरूरी है कि जेरोम ब्रूनर का ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है यह अत्यंत महत्वपूर्ण थियरी है और इसको हम ये कह सकते हैं कि अगर जीन पियाजे के अलावा किसी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पढ़ने की बात आती है तो हम किस थियरी की बात करेंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण जो थियरी होती है वो है जेरोम ब्रूनर की थियरी। इन्होंने वाइगोस्की और पियाजे दोनों के सिद्धांतों से थोड़ा बहुत समानता दिखाई है और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी दिखाया है। हमें उम्मीद है कि ये तीन अवस्थाएं आपके समझ में आ गई होंगी, जिसमें पहले अवस्था में बच्चा अपने शारीरिक क्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है, दूसरे में वह इमेज के द्वारा अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है कि क्या इमेज बनी उन चीज़ों को लेके, और तीसरा है प्रतीकों के माध्यम से बच्चा अपने ज्ञान का प्रदर्शन कैसे करता है। तो ये जो तीन अवस्थाएं बताई हैं जेरोम ब्रूनर ने, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हैं बच्चे के विकास को समझने के लिए। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।